ये है एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक। ये यूपी के लोनी गाजियाबाद में रहते हैं। इन पर कल जानलेवा हमला हुआ है और अब ये जीटीवी में बताए जा रहे हैं। सोचिए, और इनको लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ कि मुसलमान देखिए कैसे कट्टरपंथी होते हैं और वो गला रेतने का काम करते हैं। सलीम वास्तविक दावा करते हैं कि मैं मुस्लिम था, लेकिन मैंने उसमें कुरीतियाँ देखते हुए वो त्याग दिया और अब मैं सनातनी हूँ। पहली बात तो इस्लाम में या मुसलमानों में एक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, किसी भी धर्म में एक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप मुसलमान थे और अब फिर आप इस्लाम धर्म त्याग कर हिंदू हो गए हैं या सनातनी हो गए हैं तो फिर आप सनातनी कहलाएंगे। अगर क्या आपने सुना है कभी कोई एक्स क्रिश्चियन, एक्स सिख, किसी तरीके का कोई ऐसा हमें मामला नहीं मिलता है। लेकिन सलीम वास्तविक हो या इनके जैसे और तमाम लोग हों, ये लगातार अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलते थे और लगातार इस्लाम पर, पैगंबर मोहम्मद साहब पर, अल्लाह पर ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते थे जिससे लगता था कि ये जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि देश में माहौल ख़राब हो। सोचिए, अब जब इन पर हमला हुआ, और इन पर हमला किसने किया अभी तक पुलिस नहीं बता पाई है, लेकिन जो इस देश में लगातार नफरत को हवा दे रहे हैं उनके आप सारे ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया, हर जगह जाकर देखिए किस तरीके से पूरा कैंपेन चला रहे हैं कि मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है। पुलिस कह रही है कि हम अभी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि असल में मामला क्या था। लेकिन ये व्यक्ति जिस तरीके से कुरान पर गलत टिप्पणियां करना हो, इस्लाम पर गलत टिप्पणियां करना हो, मोहम्मद साहब पर गलत टिप्पणियां करना हो, अल्लाह पर टिप्पणियां करना हो और मुसलमानों की मौत को एंजॉय करना हो, ये इसका काम था। फिर भी सोचिए, ये देश संविधान से चल रहा है। अब लोग जो हैं, जो इनके समर्थक हैं, जो इनके कंधे पर बंदूक रखकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो राइट टू स्पीच, बोलने की आज़ादी का रोना रो रहे हैं। सोचिए, हम अब भी कहते हैं, भले ही ये कितनी भी गंदी जबान इन्होंने इस्तेमाल की है, इन पर हुए हमले की हम निंदा करते हैं और किसी भी अगर मुसलमान ने ये किया है तो उस मुसलमान को ये नहीं करना चाहिए था। हालांकि अभी जांच का विषय है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जो दूसरा दावा वायरल हो रहा है वो अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। क्या है वो दावा, वो भी बताऊंगा। लेकिन सोचिए, सलीम वास्तविक लगातार अपने सोशल मीडिया पर व्यूज़ बढ़ाने के लिए मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियाँ देना, उनका मजाक बनाना, उनके धर्म पर टिप्पणी करना, ये इनका काम था। देखिए कैसे ये जो है इनके फेसबुक की पोस्ट किस तरीके से ये लगातार बार बार जो है भड़काने की कोशिश करते हैं। अब सलीम वास्तविक को लेकर तमाम हिंदू संगठन वो जीटीवी के सामने जाकर हंगामा कर रहे हैं, मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि वो उनके एजेंडे में फिट होता है। सोचिए, इस देश में जब से यूजीसी आया है, पूरे देश में कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि जो आरएसएस बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसकी कहीं ना कहीं धार कम हो गई है, वो ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के जो लोग थे वो आमने सामने आ गए थे। अब फिर से कोशिश है बीजेपी आरएसएस की कि फिर से हिंदू मुसलमान वाली राजनीति को धार दी जाए। सोचिए, इसी उत्तर प्रदेश में एक और नेता थे कट्टर सनातनी, कमलेश तिवारी। उनकी हत्या हुई लखनऊ में, आज तक उनके आरोपी का अता पता नहीं है। उनकी माताजी ने किन पर आरोप लगाया था ये भी आपको पता है। उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर, जिसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, और जो आरोपी थे जिन्होंने वीडियो बनाया वो किससे जुड़े हुए थे, किस पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके गले में किस पार्टी का पटका था, वो सबने देखा। इसी तरीके से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कई जो हैं जो या तो आतंकवादी रहे हैं पूर्व में या मिलिटेंट रहे हैं, और वह अब जो है वर्तमान में वो बीजेपी के सदस्य रहे हैं, नेता रहे हैं। तो सोचिए, अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ये लोग क्या नहीं करवा सकते हैं, ये किसी से ढका छिपा नहीं है। और कमलेश तिवारी हो, कन्हैया लाल हो या
कश्मीर में आतंकवादियों का इनकी पार्टी में सदस्यता लेना हो, ये सबके सामने खुला है। ध्रुव सक्सेना बीजेपी आईटी सेल का आदमी, वो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करता था। तो सलीम वास्तविक की हमले के पीछे क्या वजह है, इसकी सच्चाई अभी आनी बाकी है, लेकिन पहले से जो तय है प्रोपेगेंडा, उसको एक नैरेटिव के जरिए मुसलमानों को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, अभी पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि इसके पीछे कौन हमलावर था, कैसे था, लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी इस तरीके के सोशल मीडिया हैंडलर हैं या आईटी सेल वाले हैं, चाहे हिंदुत्व वॉच हो या इस तरीके के जितने भी हैं, उन सबको खबर मिल रही है कि किसने मारा, कहाँ मारा। इंस्टाग्राम पर एक आईडी थी, मतलब सारी अपडेट उनके पास है। पुलिस के पास नहीं है, पत्रकारों के पास नहीं है, लेकिन इनके पास सारी अपडेट है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक बड़ी साजिश है, ताकि भारत में हिंदू मुसलमान हो और फिर से इनका जो हिंदू मुसलमान का एजेंडा है, जो यूजीसी के आने से फेल हो चुका था, उसको फिर से धार दी जाए। सोचिए, जो लोग सलीम वास्तविक की बोलने की आज़ादी का ज्ञान दे रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, इस देश में ये तो फिर भी बहुत फूहड़ भाषा इस्तेमाल करते थे, बहुत गंदी भाषा इस्तेमाल करते थे, और ये लगता नहीं था कि इस्लाम पे जो है आलोचना कर रहे हैं। ये लगता क्या, ये देखने में आप बता देंगे, सुनकर बता देंगे कि ये किस तरीके के गंदे और गलीज आदमी थे। और मतलब मौक करने की एक बात है कि मुसलमानों को नीचा दिखाना है, ये कुरीतियों पर बात नहीं करते थे, ये जानबूझकर इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग इनकी बोलने की आज़ादी की वकालत कर रहे हैं, उन लोगों को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। सोचिए, ये फोटो देख लीजिए, तस्वीर में दिख रहे हैं, एक है गौरी लंकेश, दूसरे है नरेंद्र दाभोलकर, तीसरे है गोविंद पंसारे और चौथे हैं एम कुलबर्गी। ये सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे, ये अपनी कलम से सवाल उठाया करते थे। इनकी हत्या किसने की? क्या इनको बोलने की आज़ादी नहीं थी? क्या इनको राइट टू एक्सप्रेशन नहीं था? लेकिन इस पर जब इन पर आती है बात, तो तब ये खामोश हो जाते हैं। लेकिन एक एक्स मुस्लिम बनाकर मुसलमानों को गालियाँ दिलवाना, अगर तरीके से बात करें, इस देश में जावेद अख्तर जो बॉलीवुड में बहुत मशहूर लेखक हैं, विद्वान हैं, वो नास्तिक है, उनके साथ एक डिबेट हुई मौलाना के साथ, बहुत शांति से दोनों ने अपनी बात रखी। तो अगर आपको सवाल उठाना है तो शांति से रखिए, लेकिन आपकी मंशा जब नफरत फैलाने की हो, एक समुदाय को नीचा दिखाने की हो, उनको बेइज्जत रुस्वा करने की हो, तो फिर आपकी नीयत पे सवाल उठते हैं। तो सलीम वास्तविक के साथ जो हुआ उसकी कड़ी निंदा करते हैं, हमला नहीं होना चाहिए था, लेकिन सलीम वास्तविक जो कर रहे थे उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। अब उसको लेकर देखिए, गाजियाबाद के चर्चित असामाजिक तत्व पर एक हमला हुआ, जिसमें उसे हल्की सी खरोच आई, उपचार के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। जिस व्यक्ति पर हमला हुआ उसका नाम सलीम सनातनी बताया जा रहा है। उसके द्वारा कई बार लाइव स्ट्रीम के दौरान हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब पर भड़काऊ टिप्पणियां की गई और आपसी सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। उसने कुरान जलाने के समर्थन की बात की थी। हालांकि उसके साथ जो भी हुआ वह कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी। किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ऐसी आम जनता द्वारा की गई कार्रवाई की हम खुला विरोध करते हैं। देश में कानून व्यवस्था है, थोड़ी देर से ही सही ये कानून के शिकंजे में अच्छे से फंसता, लेकिन आज जो घटना इसके साथ घटी उसने इसे और प्रसिद्ध कर दिया है। तो सलीम वास्तविक जो चाहते थे असल में वो उनको मिल गया है। और अब लोग देखिए किस तरीके से ये अपनी भाषा का इस्तेमाल करते थे, वो भी देखने की ज़रूरत है। और इनका देखिए, इस वक्त जितने भी राइट विंग के जो एंटी मुस्लिम खबरें करते हैं, उनके सारे सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही शख्स है, सलीम वास्तविक, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस तरीके की डिबेट हो। देखिए केशव पंडित लिखते हैं, ये इन्होंने दावा किया है, ये सच है झूठ है, इसकी जांच होनी चाहिए और इस आदमी के बारे में जो पोल खोलने वाली बात की है वो जरूरी है। यह है सलीम वास्तविक। इन्होंने मुसलमान को गाली दे देकर खूब हिंदुओं से नज़दीकी बढ़ा ली और एक हिंदू महिला के साथ
शादी का झांसा देकर उसके साथ कुकर्म कर रहे थे, लेकिन वे महिला इन पर शादी का दबाव बना रही थी और ये तो बस उसके साथ नाजायज़ रिश्ता ही रखना चाह रहे थे। तो उस महिला ने कुछ बदमाशों को 3 लाख की सुपारी दी इनकी और इन पर हमला हो गया। अब ये अस्पताल में भर्ती है। ज्योति श्रीवास्तव जो इससे इसलिए प्रभावित हुई क्योंकि ये अब्दुल को गाली बकते थे, लेकिन आखिर में तो ये भी एक अब्दुल का भी जिसने अपना असली रंग दिखाया और नज़दीकी बढ़ाई और शादी के सपने दिखाए, लेकिन इसे बस उस महिला का फ़ायदा उठाना था। तो ऐसे छद्म एक्स मुस्लिम के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये आखिर में अपनी औकात दिखा देते हैं। ये केशव पंडित की सोशल मीडिया पर टिप्पणी है जो दावा कर रहे हैं कि सलीम वास्तविक का एक महिला ज्योति श्रीवास्तव से संबंध थे, नाजायज़ संबंध थे। महिला चाहती थी कि शादी करे, लेकिन ये व्यक्ति शादी से पीछे हट रहा था। उस महिला ने 3 लाख रुपए की सुपारी देकर इन पर हमला करवाया है। ये केशव पंडित की वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ तमाम, चाहे वो दक्ष चौधरी हो, रिद्धिमा शर्मा, ये लोग जीटीबी के बाहर जाकर बैठ गए और धरना दे रहे हैं। यहाँ तक कि मनोज तिवारी जो सांसद है वो भी गए हैं और कह रहे हैं कि इन पर, और पहले इनको पता है कि मुसलमानों ने मारा है। पहले जांच होने दीजिए, पुलिस को इंक्वायरी करने दीजिए, मामला क्या है, कौन इसके पीछे है। लेकिन ये लोग स्क्रीनशॉट कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर एक आर्मी, मुस्लिम आर्मी करके अकाउंट बना हुआ था, उसने जिम्मेदारी ली है। तो ये खबर आपको कहाँ से पता चली? पुलिस को दीजिए, पुलिस जांच करेगी। अगर ऐसा कोई बात है तो पुलिस घटना की जांच करेगी और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन ये लोग वहाँ जाकर बार बार मुसलमानों को गाली बक रहे हैं। तो सलीम वास्तविक की सच्चाई क्या है वो मैंने आपको बताई। बाकी आपको भी अगर खबर से या सलीम वास्तविक से रिलेटेड कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।